हेलो एवरीवन, आई एम पंकज और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल उसको। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था 9th में। ठीक है, तो आगे का पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि आपका कंप्लीटली बना हो वेरिएबल, कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के को मिला के। ठीक है, तो वेरिएबल्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनका जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होता रहता है, या फिर ऐसी चीज़ें जिनका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता, और इनके लिए हम लोग नॉर्मली एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू इस टाइप की जो सिम्बॉल्स है वो यूज़ करते हैं। साथ ही में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आपके कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू फिक्स होता है, इसकी जगह हम लोग नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर्स में आपके फ्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके जो है अगेन किसी भी टाइप का रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब जो आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन इसका जो सिंबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपको कंप्लीटली बना हुआ होता है टर्म्स को मिला के, और टर्म्स को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो टर्म्स जो है वो सिंपल आपका प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि टर्म का मीनिंग होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको 2x गिवन है, जिसमें से जो 2 है वो आपका कॉन्स्टेंट है और x जो है आपका वेरिएबल है। दोनों का जो प्रोडक्ट मतलब दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म। ठीक है, तो 2x जो है यहाँ पर ये एक टर्म है। वैसे ही 4xy यहाँ पर आपका 4 कांस्टेंट है, xy आपका वेरिएबल है, तीनों का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और इसे हम लोग अगेन क्या बोलेंगे, आपका टर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5x²y। इसमें जो आपका कांस्टेंट है वो है आपका 5, और जो आपका वेरिएबल है वो कौन कौन सा आपका x² और y, और इनका जो प्रोडक्ट है इसको अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म। तो इस टाइप से जब टर्म्स को हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो क्या मिलता है आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका कंप्लीटली बना हुआ होता है आपका टर्म से। एक और चीज याद रखिए कि जो टर्म है वो खुद भी एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद 3 जो है यहाँ पर इसे भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे या फिर टर्म बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 0 है। ठीक है, और इसीलिए इस टाइप का जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर जो टर्म होता है इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का सिंपल मीनिंग होता है कि जो भी नंबर आपका प्रेजेंट है वेरिएबल के आगे में, तो वेरिएबल के आगे यहाँ 2 प्रेजेंट है, इसलिए मैं बोलूंगा कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, आपका 2 है। ठीक है, उसके बाद अगेन जो 4xy टर्म है इसमें जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, आपका 4। तो अगेन जो आपका 4 रहेगा वो क्या रहेगा, कोएफिशिएंट। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका 5x²y। अगेन यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, आपका 5। तो इसीलिए जो कोएफिशिएंट रहेगा इसका कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है 3x² प्लस 4xy प्लस 5x प्लस 6। तो इस टाइप से 4 टर्म्स को मिला के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 टर्म्स मिली गई है। जो फर्स्ट टर्म है इसमें आपका कोएफिशिएंट 3 है, सेकंड टर्म में कोएफिशिएंट 4 है, थर्ड टर्म में कोएफिशिएंट 5 है, और जो फोर्थ टर्म है इसमें कोएफिशिएंट 6 है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है वो x और y है, उसके बाद सेकंड टर्म में अगेन जो आपकी वेरिएबल है वो x y है, और जो थर्ड टर्म है इसमें अगेन आपका जो वेरिएबल कितना है, x। ठीक है, उसके बाद जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है। ठीक है, और जो आपके कोएफिशिएंट होते हैं हर एक टर्म में वो याद रखिए हमेशा आपके रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट आपके हमेशा रियल नंबर होंगे, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा आपका होल नंबर होता है। ठीक है, कभी भी वो फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होगा। अगर ये फ्रैक्शन या डेसिमल है तो उस टाइप की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, मतलब जो कोएफिशिएंट है वो आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल है उसका पावर अगर होल नंबर ना हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 5x³ प्लस 3x प्लस 1, ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें जो वेरिएबल है, ठीक है,
इसमें वेरिएबल का जो पावर है कितना है 3, इसके बाद इधर कितना है 1 और इधर कितना है 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू जाता है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर 3 भी आपका होल नंबर है, 1 भी आपका होल नंबर है और 0 भी आपका होल नंबर है। इसीलिए इस टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉलिनोमियल। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है 2x + 3√x, इसमें जो x है इसका पावर 1/2 है, जो कि आपका एक रैशनल नंबर है। इसीलिए मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता। ठीक है, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहलाने के लिए उसका जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि जितने भी आपके वेरिएबल्स है सबका जो पावर है क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, लेकिन आपके जो कोएफिशिएंट है वो आपका रियल नंबर रहेगा। ठीक है, मतलब रैशनल, इंटीजर, होल, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट रहता है उन वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, जो भी रहेगा वो कहलाएगा उसका डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर गिवन है x² + 2x + 3। यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2। ठीक है, इसीलिए जो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो एग्जांपल है 5x³ + 3x + 1, यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसका हाईएस्ट पावर कितना है आपका 3। इसीलिए जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री रहेगा कितना रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से जो आपके पॉलिनोमियल्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, दूसरे को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, तीसरे को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल कब बोलेंगे हम लोग, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2x सिर्फ एक टर्म है इसलिए ये आपका मोनोमियल है। 4x² + x यहाँ पर 2 टर्म्स है इसलिए आपका ये बाइनोमियल है। x² + 3x + 4 इसमें 3 टर्म्स है इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो ये तो हुआ आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री आपका 1 होता है, एग्जाम्पल के तौर पर 2x + 1, यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसका हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री आपका 2 हो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री आपका 3 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री 1 वाला लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो याद रखिए कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपका ax + b। ठीक है, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपका ax² + bx + c। और जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपका ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो इन तीनों का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो आप हमेशा याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को जो है ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जो लीनियर का ग्राफ होता है वो अलग होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अलग होता है, क्यूबिक का ग्राफ अलग होता है। इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो नॉर्मली हम लोग पॉलिनोमियल जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय f(x), p(x), q(x), ठीक है, इस टाइप के टर्म से। ठीक है, तो इसको हम लोग रीड करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल x है और वहां पर आप x की जगह अगर k पुट कर दो, ठीक है, और k पुट करने के बाद कंप्लीट पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 बनता है तो हम लोग बोलेंगे कि k इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं p ऑफ k इज इक्वल टू 0 के हिसाब से। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू x² - 3x + 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जहां जहां पर x है वहां वहां अगर आप 1 पुट करते हो, ठीक है, मतलब इसको आप क्या लिखोगे, p ऑफ 1। तो जो कंप्लीट पॉलिनोमियल है इसका जो वैल्यू है आपका
वो कितना बन रहा है आपका 0, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1, हेंस 1 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई नंबर रख रहे हो और वो नंबर पुट करने के बाद कंप्लीट आपका जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 बन रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।